हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, उससे पहले 11th का आपको एक फॉर्मूला याद होगा, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये आपको याद होगा डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक, तो इसी के रेफरेंस में एक डबल एंगल फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ना है tan के रूप में, यानी कि डबल एंगल आप जानते हो इनवर्स अपने आप में एंगल को डिनोट करता है। डबल मींस 2 tan इनवर्स के रूप में होगा, यानी कि यहां आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है 2 tan इनवर्स x। आप जानते हो ना, ये अपने आप में एंगल को डिनोट करता है। डबल एंगल कह रहे हैं तो 2 tan इनवर्स x मींस डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक, ये आता है आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। जरा इससे लिंक कीजिए 2 tan a 2x 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 माइनस x स्क्वायर। कहीं ना कहीं इसकी शक्ल इससे मैच होती है। ठीक, क्योंकि इसी का यूज करके हम ये लाने वाले हैं। देखिए इसका प्रूफ, आपका जो मेन फॉर्मूला ये है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। हम इसका प्रूफ देखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कभी भी आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो एक इनवर्स को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी इनवर्स हैं उनको सिंपल एंगल ए बी सी डी इस रूप में चेंज कर दीजिए। ठीक, जैसे मैं इसको a मान लूंगा 2a बन जाएगा। इस इनवर्स को हटाने के लिए मैं इसको लेफ्ट में ले आऊंगा, tan 2a बनेगा। ठीक, tan 2a बराबर 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूप में ले आऊंगा। ठीक, कैसे लाऊंगा वो कहीं ना कहीं फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक, तो आप लिखोगे माना tan इनवर्स x, माना इस tan इनवर्स x को मैं a मान लेता हूं। ठीक, तो अगर आगे चल के मुझे कहीं tan a दिखेगा, तो मैं उसकी जगह x लिख दूंगा। इंप्लाइज tan a बराबर आ जाएगा यहां से x। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक, अब इसमें रखिए, इसकी जगह अगर आप a रखते हो तो 2a बनेगा। ये tan इनवर्स इधर आके tan 2a, यानी कि क्वेश्चन खुद हिंट दे रहा है कि आप tan 2a को 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर के रूप में लाइए कैसे भी। ठीक, यानी कि tan 2a इक्वल टू, आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक, अब देखो आपको राइट में क्या चाहिए 2x 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, tan a आपको सीधे सीधे x दिख रहा है। ठीक, तो tan a की जगह सीधे इक्वेशन 1 से आप x पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 tan 2a इक्वल टू 2 tan a की जगह आपने रख दिया x, इक्वेशन 1 का यूज करके 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan a की जगह x, तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, तो अब देखिए राइट साइड में आपको लाना क्या है tan इनवर्स, तो इस tan को वापस राइट में भेजिए, तो ये आ जाएगा 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब आपको फॉर्मूले में देखिए tan इनवर्स x चाहिए, यानी a की जगह आप tan इनवर्स x इसमें पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये आपका एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया। हमें एक नया फॉर्मूला मिला
जो 2 tan इनवर्स x को सिंपल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? एंगल का डबल करके अपॉन में 1 माइनस उसी एंगल का स्क्वायर कर देगा। ठीक, ये फॉर्मूला आपको लर्न करते हैं। ठीक, तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड पे आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध करें 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक, देखिए अगर ये 2 नहीं होता है, आगे 2 नहीं होता, सिंपल tan इनवर्स होता तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करने वाला। ठीक, सिर्फ इसमें गड़बड़ी किसके कारण है? 2 के कारण। कोई दिक्कत नहीं, हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं 2 tan इनवर्स को सिंपल tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो उसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। ठीक, इसके सॉल्यूशन पे आइए या इसके प्रूफ पे आइए। ठीक, मैं एलएचएस से स्टार्ट करूंगा और आरएचएस लेके आऊंगा। ठीक, एलएचएस आपके पास है 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब मुझे यहाँ 2 हटाना है, तो अब ये भी फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, क्या अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक, तो उसका यूज करके इसको मैं सिंपल tan इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, देखिए 2x, 2 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह कितना आएगा हाफ इसका स्क्वायर। ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/7 अलग से आ जाएगा, ये tan इनवर्स 1/7। ठीक, इक्वल टू देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा होगा, अपॉन में देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 1 अपॉन नीचे आएगा 4। ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/7 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो 4th वाला फर्स्ट पे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4 अपॉन, देखिए 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, ये 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, जैसा हम चाहते थे वैसे हमने कन्वर्ट कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में चेंज कर दिया। अब तो ये क्वेश्चन हमारे हल हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू आपको tan इनवर्स 31/17 दिखाना होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए फिर इसके आगे का स्टेप, देखिए इक्वल टू क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यानी कि tan इनवर्स x इसकी जगह रखो 4/3 प्लस y इसकी जगह 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू y, यानी कि x की जगह 4/3 y की जगह 1/7। ठीक, tan इनवर्स x प्लस y का आपने फॉर्मूला यूज करना है। इक्वल टू देखिए कितना जाएगा ये tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन यहाँ से फिर से 21 इसका एलसीएम आएगा 21 इंटू 1 यानी 21 ही आएगा माइनस 4। ठीक, इक्वल टू, मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूं, आप नीचे लिखना, tan लिख देखो 21 से तो 21 मर जाएगा, क्या जाएगा tan इनवर्स, ऊपर ऐड करो 31 हो जाएगा अपॉन नीचे आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना है 70। देखिए इतना ही लाना भी तो था आपको, tan इनवर्स 31/70, यानी कि हम एलएचएस को सॉल्व करते करते आरएचएस ला चुके हैं, यानी कि यहाँ पर आप प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, एक अगला क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन,
देखिए अगला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 2x का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके सॉल्यूशन पे आइए देखिए, फिर से देखिए 2 दिखा है, tan इनवर्स के आगे 2 लगाया गया ना भाई। ठीक, अगर ये 2 ना होता तो आप क्या करते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लेते। ठीक, गड़बड़ी किसके कारण है? 2 के कारण, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो फॉर्मूला अभी भी सीख के आए हैं 2 tan इनवर्स x को सिंपली tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का। ठीक, वही फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक, तो आप लिखोगे सिंस 2 tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 2x, ठीक, इक्वल टू, मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट सिंपली tan इनवर्स में करना चाहता हूं। ठीक, तो उसका फॉर्मूला लगाइए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास tan इनवर्स 2x, 2x की जगह 1/x है अभी, अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह कितना है? 1/x, तो इसका स्क्वायर। ठीक, सिंपली अब मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज किया है, क्या? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, प्लस इसको मैंने अभी ऐसे ही लिखा रहने दिया tan इनवर्स 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऊपर 2 अपॉन में x अपॉन, देखिए नीचे एलसीएम कितना आएगा? ये स्क्वायर इसके साथ भी बटेगा, इसके साथ भी, यानी x स्क्वायर आएगा अपॉन में x स्क्वायर। एलसीएम कितना है? x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं था बनना, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा ये। ठीक, -1 का स्क्वायर मींस 1 रहेगा ये। ठीक, प्लस tan इनवर्स 2x, आ जाएगा tan इनवर्स 2x। ठीक, अब देखिए इस x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना x की, x स्क्वायर मींस x इनटू x, एक x से एक x मरेगा, बचेगा सिर्फ एक x, और वो चौथे नंबर का फर्स्ट पे चले जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, देखिए x ऊपर गया तो 2x बना देगा, अपॉन दूसरा और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, x स्क्वायर माइनस 1, इसकी जगह कट के 1 बचा होगा, यानी x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, प्लस tan इनवर्स 2x अलग से बचाएगा, tan इनवर्स 2x। अब देखिए ये भी tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ये भी tan इनवर्स में, तो अब हम tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, मैं बिना फॉर्मूला लिखे सीधे सीधे यूज कर रहा हूं, इस पूरे को आप x मानोगे, इस पूरे को y, तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज कीजिए। यहां थोड़ी जगह ज्यादा लगेगी, देखिए tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह आपने रखा 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, प्लस y के बदले आपने रखा 2x, फिर फॉर्मूले में क्या पता 1 माइनस x इंटू वाई, 1 माइनस x के बदले आपको रखना है 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई के बदले आपको रखना है 2x। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास होगा इक्वल टू, यह आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर देखिए x स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम है, नीचे भी x स्क्वायर माइनस 1 ही होगा, कैंसिल कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ऊपर आपने एलसीएम लिया x स्क्वायर माइनस 1, ठीक, इसके पास अपन लोग कुछ नहीं था, 1 था, 1 डिवाइड करोगे x स्क्वायर माइनस 1 से तो x स्क्वायर माइनस 1 ही मिलेगा, उस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x इंटू x स्क्वायर माइनस 1।
फिलहाल ये तो इसको इससे कैंसिल, 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2x को तो 2x देगा और वो x² माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x इंटू x² माइनस 1। ठीक, फिर देखिए अपॉन, फिर इस जगह पे देखिए x² माइनस 1 ही है ना नीचे, यहाँ 1, दोनों का एलसीएम फिर से क्या आएगा x² माइनस 1, फिर से एलसीएम आया x² माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² माइनस 1। ठीक, 2x आपस में मल्टीप्लाई होके 4, x² किसके साथ माइनस के साथ, माइनस का 4x²। ठीक, अब देखो x² माइनस 1 से x² माइनस 1 मर जाएगा क्योंकि फोर्थ वाला फर्स्ट पे चले जाएगा और ये बीच आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक, तो इक्वल टू ये आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए फिर ऊपर कितना बचेगा 2x, यहाँ से 2x³ माइनस 2x, देखो 2x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x आया होगा, माइनस 2x प्लस 2x मर गए आपस में, बचा कितना 2x³ ऊपर बच गया, देखो अपॉन नीचे कितना आएगा x² माइनस 4x², तो माइनस का 3 बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस वाला बड़ा है, माइनस 3x² होगा, ये माइनस का 3x² माइनस 1। देखो अब इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर डिजिट में दिया होता तो वैल्यू निकालते। ठीक, x में ही दिया था तो आंसर भी हमारा x में ही आ गया। ठीक, तो ये आपके पास फाइनल आंसर मिल गया कितना, tan इनवर्स 2x³ अपॉन माइनस का 3x² माइनस 1। ठीक, ये बहुत क्या कर सकते हो आप, माइनस कॉमन लेके ऊपर शिफ्ट कर दो, ऊपर माइनस के नीचे प्लस का ले सकते हो। ठीक, और माइनस को बाहर भी ला सकते हो, तो माइनस का tan इनवर्स कुछ आएगा, क्या फायदा होगा। ठीक, छोड़ दो इतना, ये वैल्यू होगी। ठीक, क्वेश्चन है आपके पास, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिनमें हमने प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे हमने अभी तक फॉर्मूला प्रूफ किया था कि अगर आपके पास तीन इनवर्स हैं तो 2 को a और b मान लो, एक को राइट साइड में लेके फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक हो गया। इसी प्रकार से कुछ आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, प्रूफ करने वाले, तो इनवर्स में आपको सेम लॉजिक लगाना, कभी भी प्रूफ करना है तो जितने भी इनवर्स दिख रहे हैं आपको, जैसे यहाँ एक इनवर्स है, एक इनवर्स है, दो इनवर्स है, तो मैं एक को सिंपल एंगल ए मान लूंगा। ठीक, दूसरे इनवर्स को हटाने के लिए मैं उसको लेफ्ट में ले आऊंगा। ठीक, देखो ये ए अगर आप मानते हो तो कितना आएगा 3a, साइन इनवर्स इधर आके साइन 3a। ठीक, साइन 3a कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज होना है, आपको 11th में साइन 3a का फॉर्मूला अच्छे से आता होगा, नहीं भी आता है तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक, देखिए साइन 3a का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होना है, मैं साइड में लिख देता हूँ, साइन 3a है ना, ये होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले। ठीक, साइन 3a इक्वल टू, आपने 11th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला है ना, 3 एंगल फॉर्मूला, यानी कि एंगल का तिगुना वाले फॉर्मूले करके हम लिखाते थे। ठीक, अगर आपने जिस रूप में भी पढ़ा होगा एंगल का तिगुना। ठीक, साइन 3 ये होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, इसी प्रकार cos 3a का भी होता है फॉर्मूला, tan 3a का भी होता है। ठीक, फिलहाल हमें sin 3a की जरूरत है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, देखिए इसके प्रूफ पे, इसका आता है प्रूफ, LHS से स्टार्ट नहीं, मैं इसको a मान लूंगा। ठीक, सेम प्रोसेस यूज करते हैं सभी क्वेश्चंस में। देखिए माना साइन इनवर्स x, इसको आपने एक सिंपल एंगल a कह दिया। ठीक, तो अगर आगे चलकर साइन a की जगह कहीं दिखेगा तो साइन a की जगह मैं x पुट कर दूंगा, इंप्लाइज यहाँ से साइन a की वैल्यू कितनी आ गई x, इंप्लाइज साइन a इक्वल टू x। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पुट कीजिए साइन इनवर्स x के बदले a, तो ये बनेगा कितना 3a। ठीक, ये साइन इनवर्स हटाना है तो लेफ्ट में ले आइए, कितना आ जाएगा साइन 3a। ठीक, देखो साइन इनवर्स को हम लेफ्ट में ले आए,
अब राइट में कितना बचेगा 3x माइनस 4x क्यूब। कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ x चाहिए आपको, फंक्शन ऑफ x चाहिए। यहाँ साइन 3a लेफ्ट में बचा आपको, ठीक। फंक्शन ऑफ x कहां से आएगा, क्वेश्चन 1 कह रहा है कि आप साइन a लाइए कैसे ना कैसे। आपको फंक्शन ऑफ x चाहिए तो साइन a लाइए, उसको x कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है साइन 3a से साइन a लाने का, लिखा है साइन 3a से साइन a में लिखा है, ठीक। साइन ए में फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन ए के बदले x रख दूंगा तो कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ x आपको राइट साइड में मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए कि साइन 3 का फॉर्मूला यूज करना अब आपकी मजबूरी हो गई है यहाँ पे, ठीक। अगर साइन 3 का फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो गए इस जगह पे, ठीक। तो साइन 3 का आ जाएगा ये 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक। अब हमें फंक्शन ऑफ x चाहिए, देखो राइट साइड में, ठीक। तो साइन ए के बदले कितना पुट करना होगा x इक्वेशन 1 से, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए के बदले x माइनस 4, देखो साइन ए की जगह x उसका क्यूब हुआ है तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, ठीक। देखो तो राइट साइड में ये तो चाहिए था आपको 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। अब उसके साथ साइन इनवर्स, तो इस साइन को इधर ले जाइए, साइन इनवर्स बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। अब a की वैल्यू रख दीजिए कितना साइन इनवर्स x, तो जब आप a की वैल्यू रखोगे, जब आप a की जगह साइन इनवर्स रखोगे आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। देखिए ये तो आपको प्रूफ भी करते हैं, ठीक, प्रूफ हो चुका है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो एक ही प्रोसीजर आपने यूज करना है। क्या यूज करना है, मान लो आपके पास 3 इनवर्स दिख रहे हैं इक्वेशन में, तो किन्हीं 2 इनवर्स को सिंपल एंगल ए बी मान लीजिए और एक इनवर्स को लेफ्ट में ले आइए, ठीक। फिर कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, उनकी जगह वैल्यू रख के सीधे सीधे प्रूफ हो जाता है। बहुत ही इजी होता है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करना, बशर्ते आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर से प्रूफ करना है। देखिए आपको दो इनवर्स दिख रहे हैं, एक इनवर्स को बचा के रखिए और एक इनवर्स को सिंपल एंगल ABC में कन्वर्ट करो, मैं इसको A मान लूंगा, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा 3a, इस इनवर्स को हटाऊंगा तो लेफ्ट में ले आऊंगा, कितना आएगा cos 3a बनेगा, ठीक। और यहाँ फंक्शन ऑफ x मिल रहा है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं यहाँ आपको 3a मिल रहा है, इसको इधर लाए तो cos 3a का फॉर्मूला आना चाहिए फिर आपको, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको cos 3 का फॉर्मूला आना चाहिए, इसको भी आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम लिख रहे हैं। देखो cos 3a कितना आएगा, जैसे आपके पास 3 sin a होता था, ठीक, तो यहाँ 3 cos a तो होगा लेकिन वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बनता है, ठीक। फिर साइन में याद करो तो कितना आया था साइन 3 का फॉर्मूला 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, यहाँ भी 4 cos क्यूब a आएगा लेकिन वो फर्स्ट टर्म बनेगा, बीच में लगेगा माइनस, ठीक। साइन 3a से लिंक कर सकते हो ना इसका। देखो साइन 3 का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था अभी, साइन 3a इक्वल टू आया था 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, ठीक। तो उसी टाइप का तो ये भी हो रहा है, देखो 4 sin क्यूब a 4 cos क्यूब a, 3 sin a 3 cos a, सिर्फ अंतर क्या अदला बदली होगी, सेकंड टर्म फर्स्ट बन गया, फर्स्ट टर्म सेकंड बन गया cos में,
ठीक, माइनस तो अपनी जगह बरकरार है। ठीक, ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो देखिए इसका प्रूफ फिर वही उसी प्रकार से स्टार्ट करोगे। cos इनवर्स x को सिंपल एंगल मान लो, क्योंकि आप जानते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लेकिन हम एंगल जानते हैं एबीसी के टर्म में। आज तक हमने जो भी एंगल सुने एबीसी के टर्म में सुने, ठीक, या थीटा फाई के रूप में सुने, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो मैं कह देता हूं उसको माना cos इनवर्स x इक्वल टू a। ठीक, अब भविष्य में अगर जहां भी आपको cos a दिखेगा उसकी जगह आप x पुट कर सकते हो। इंप्लाइज cos a इक्वल टू कितना आ जाएगा ये x। इसको मैंने कंबाइंड इक्वेशन 1 कह दी है। ठीक, अब यहां पुट करके देखिए 3 cos इनवर्स x की जगह आपने क्या पुट किया a। इस इनवर्स को हटाना था तो लेफ्ट में ले आया, लेफ्ट में बन गया आपके पास ये cos 3। अब देखो इसको तो इधर ला गए ना आप, राइट में कितना छोड़ के आएंगे 4x³ माइनस 3x। कहीं ना कहीं आपको cos 3 की वैल्यू 4x³ माइनस 3x दिखाना है, यानी कि एक तरीके से फंक्शन ऑफ x दिखाना है। इक्वेशन 1 कह रही है कि अगर फंक्शन ऑफ x लाना है तो आप कहीं ना कहीं cos a का फंक्शन लाइए, cos a लाइए। ठीक, यहाँ कितना है cos 3, यानी cos 3 को कहीं ना कहीं cos a में कन्वर्ट करना है। सामने वाला फॉर्मूला कह रहा है कि भाई cos 3 को आप cos a के रूप में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि सिंपली आप cos 3 का फॉर्मूला वाला यूज कीजिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक, अब आपको x का फंक्शन चाहिए तो उसकी जगह रखिए x, तो यह आ जाएगा cos 3a इक्वल टू क्या जाएगा 4। देखो cos a की जगह आपने रखा x, फिर उसका क्यूब करना है, यानी कि x³ हो जाएगा फिर x³। ठीक, माइनस का 3 cos a की जगह x, 4x³ माइनस 3x, देखो यही तो लाना था आपको। ठीक, अब उसके साथ cos इनवर्स एसोसिएट है तो cos को राइट में ले जाऊंगा तो cos इनवर्स आ ही जाएगा। तो इंप्लाइज 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। अब इस a की जगह क्या रखोगे cos इनवर्स x। ठीक, तो यह आ जाएगा आपके पास इंप्लाइज 3a के बदले आपने कितना पुट किया cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x। देखिए ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन आप करते हैं प्रूफ वाले। देखिए दूसरी टाइप का अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखो 2 sin इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, ऐसा हमने tan इनवर्स में भी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, उसको भी तो हमने प्रूफ किया था। ठीक, अब देखो वहां तो उसको लर्न करना था क्योंकि आपने उसका क्वेश्चन में यूज करना था सीधे सीधे। क्वेश्चन में सीधे सीधे यूज करना था 2 tan इनवर्स x का। यहाँ पर फिलहाल आपको इसको लर्न नहीं करना है। ठीक, सिर्फ 2 tan इनवर्स x वाला याद कीजिए। ठीक, इसको लर्न नहीं करना है, इसको एज अ क्वेश्चन आपको प्रूफ करना आ सकता है एग्जाम। ठीक, तो इसके प्रूफ पे देखिए लाइट चली गई है क्या, लाइट का आना जाना जा रही है, इसलिए हल्का सा डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। देखिए
हम इसको सीधे सीधे प्रूफ करते हैं। 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से आपको देखिए दो दो इनवर्स दिख रहे, फिर वही ट्रिक अपनाइए, एक को आप सिंपल एंगल ए कहिए, उस इनवर्स को लेफ्ट में ले आइए। ठीक, जैसे इसको a मानोगे तो कितना आएगा 2a, sin इनवर्स इधर आएगा तो sin 2a बनेगा कहीं ना कहीं, यानी कि आपको sin 2a का फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक, वो भी आपने 11th में पढ़ा होगा, sin 2a कितना होता है इसका फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक, इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, इन दोनों का यूज होगा। ठीक, फिर से आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो आगे चलकर अगर कहीं साइन ए दिखेगा तो उसकी जगह मैं एक्स पुट कर दूंगा, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू आ जाएगा कितना एक्स। इसको आपने क्वेश्चन 1 का। ठीक, अब रखिए इसकी जगह ए, उसको इधर लाए तो कितना आएगा साइन 2a। अब देखो साइन 2a राइट में कितना छोड़ दिया आपने 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो छोड़ दिया है। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं आपको साइन 2a इतना लाना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन ऑफ x लाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 कह रहा है कि साइन a अगर लाते हो तो फंक्शन ऑफ x तो मिल जाएगा आपको। ठीक, और ये फॉर्मूला कह रहा है कि साइन 2a को साइन a के टर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, तो साइन 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर इस फॉर्मूले से 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए साइन a इक्वल टू एक्स है। ठीक, चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहा हूं, मुझे फंक्शन ऑफ x से ना कंप्लीट की। ठीक है, साइन a की जगह तो मैं x लग दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो cos a भी तो है, cos a भी तो है, लेकिन इस फॉर्मूले में देखो साइन a की जगह अगर मैं x रखूंगा तो कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से कितना आ जाएगा cos स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos कितना आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर सीधी सीधी समझ में नहीं आ रहा तो देखिए सिंस आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देखो साइन ए की जगह कितना है x, उसका स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मुझे कॉस ए चाहिए कहीं ना कहीं, इंप्लाइज आपको देखो कॉस स्क्वायर कितना मिलेगा यहाँ से, कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो कॉस ये आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर हटाया तो वहां रूट लग जाएगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में साइन ए की जगह रखिए x, कॉस ए की जगह रखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आप लिखना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें वैल्यू पुट कीजिए, कितना जाएगा साइन 2a इक्वल टू राइट साइड में कितना बचेगा 2। देखो साइन ए की जगह आपने रखा x, कॉस ए की जगह कितना रखा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो राइट साइड में कहीं ना कहीं साइन इनवर्स चाहिए था आपको, तो इसको राइट में भेजो, तो ये आ जाएगा 2a बराबर साइन इनवर्स ये 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस a की जगह साइन इनवर्स x था तो वो पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक, मेरा इक्वेशन 1 मिट गया, आप अपने इक्वेशन में देख सकते हो 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको प्रूफ भी करना है, देखो प्रूफ हो चुका है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का।
देखिए अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, सिद्ध कीजिए 2 cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोटिस किया आपने राइट साइड में, देखो अभी भी सेम है, लेफ्ट में सिर्फ चेंज क्या हुआ है, sin इनवर्स के बदले cos इनवर्स आ रहा है। ठीक, यानी कि प्रूफ करने का तो फिर से वही तरीका हम आप अप्लाई करोगे। दो दो इनवर्स दिख रहे हैं, एक इनवर्स को मैं सिंपल एंगल a मान लूंगा, 2a बनेगा, साइन इनवर्स इधर आके sin 2a, फिर से sin 2a का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, यानी कि कहीं ना कहीं आपको फिर से उन्हीं दो फॉर्मूले पे फोकस करना है। sin 2a कितना होता है, 2 sin a cos a, ठीक, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इन दो फॉर्मूलों पे फिर से फोकस रहने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए प्रूफ, फिर से मैं इसको ये माना cos इनवर्स x इक्वल टू a। अब आगे चल के अगर cos a दिखेगा तो मैं उसको x लिख दूंगा, इंप्लाइज cos a बराबर x। इसको मैंने कंबाइंड इक्वेशन 1 कह दी। ठीक, अब रखिए फिर कितना आ जाएगा, 2a साइन इनवर्स इधर चल के साइन बन जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको sin 2a का फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो आपको राइट साइड में आप क्या लाना होगा, फंक्शन ऑफ x। इक्वेशन 1 कह रहा है कि आप cos a लाइए तो फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, है ना, cos a लाइए तो फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ कितना है, sin 2a, cos a लाइए कह रहा है, 2a से cos a आ जाएगा कोई। ठीक, sin a दिक्कत करेगा, उसी के लिए तो फॉर्मूला लिखे। ठीक, तो उसी फॉर्मूले में फिर से लिखोगे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। आपको राइट साइड में कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो cos तो x में दिख रहा है आपको, लेकिन sin x में नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, ये वाली इक्वेशन देखो, इसकी जगह x रखोगे तो sin a भी x के टर्म में आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक, अब चूंकि मेरे पास cos a तो है x के टर्म में, sin a नहीं है, तो पहले इस इक्वेशन का यूज करके sin a को भी x के टर्म में ले आता हूँ। ठीक, तो मैं लिखूंगा सिंस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज sin स्क्वायर a। देखो मैं एक स्टेप शॉर्ट मार रहा हूं, आपने cos a की जगह x रखा होगा, उसका स्क्वायर x स्क्वायर, राइट में ले गए होंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से sin a आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो वहां रूट लग जाएगा, ये आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि sin a को भी मैंने x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इक्वेशन 2 में रखिए x का फंक्शन पाइए। देखिए इंप्लाइज, या सीधे ऐसे लिखे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 से sin 2a इक्वल टू 2 sin a, 2 sin a की जगह कितना रखूं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos a है ना, cos a की जगह कितना रखोगे, x इंटू एक्स। ठीक, उसको सही तरीके से अरेंज कीजिए, यानी कि आ गया आपके पास sin 2a इक्वल टू 2, पहले मैं x लिख देता हूँ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट में आपको साइन इनवर्स चाहिए तो उधर ले जाइए, 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस a की जगह क्या रखोगे, cos इनवर्स x, a की जगह आपने क्या रखा है, cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 cos इनवर्स x 2 sin इनवर्स x का सेम फॉर्मूला है। ठीक, 2 cos इनवर्स x भी तो वही आया था, सॉरी 2 sin इनवर्स x का भी देखा, यही चीज आई थी, और 2 cos इनवर्स x भी वही चीज है। ठीक, फिलहाल आपको याद नहीं रखना है इसको, केवल प्रूफ कैसे करना है ये प्रोसीजर आना चाहिए। ठीक, जो कि बहुत सिंपल है।
ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप इसके नोट्स बनाते रहिए।